गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब ये आज 11th में काम शुरू चल रहा है। प्रश्नावली 3.2 है और प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है ये cos x बराबर दे रखा है -1/2 और कंडीशन लगी हुई है x दूसरे चतुर्थांश में है। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बताई होगी पहले, फिर आज एक बना दे रहा हूँ इस तरीके से। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 0 5 पे 2 5 3 5 पे 2 और ये 2 5। यहाँ से शुरू होता हमारा इस तरीके से। तो ये r और ये साइन और कॉसिक और ये tan और cot और ये हो गया cos और sec। कहने का मतलब हो गया फर्स्ट में 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव प्लस में होते हैं। सेकंड में साइन और कॉसिक प्लस होता है, बाकी 4 माइनस के हो जाते हैं। थर्ड में tan और cot प्लस होता है, बाकी 4 त्रिकोणमितीय फलन माइनस में रहते हैं। और जब फोर्थ में जाते हैं तो cos और sec प्लस होता है, बाकी 4 माइनस के रहते हैं। ये इसका तरीका हो गया। अब इसी के आधार पर हमारा एक क्वेश्चन चल रहा आगे। क्वेश्चन में आ रहा हूँ मैं, cos दे रखा है, बाकी हमें पांचों त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालने हैं, ज्ञात करने हैं। तो जैसे मैं यहाँ से फार्मूला लेके चल रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या साइन एक्स बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मान लगा देंगे 1 माइनस कॉस का मान है -1/2 का वर्ग, रूट में 1 माइनस 1/4। ये हो गया 3/4। ये हो गया √3/2। ये हो गया साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स और साइन एक्स। आगे बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन को उसी प्रकार से। साइन एक्स जैसे tan निकालना है, tan एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स का मान है √3/2 और कॉस एक्स का मान है -1/2, उसे कैंसिल हो गया -√3। अब यहाँ सारे मान लेके चल रहा हूँ। tan का उल्टा cot होता है, cot बराबर 1/tan x या -1/tan का मान √3। और साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉसिक x बराबर 1/sin x और साइन का मान है 1/√3/2 या 2/√3। इसी प्रकार cos का उल्टा sec होता है, तो sec का मान 1/cos x 1/-1/2 या -2। अब यहाँ तो लिखूंगा चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है। अब इसके अनुसार मान लिख लें, sin x cos x tan x। इसी प्रकार cot x और sec x और cosic x, इनके मान नोट करूंगा। देखिए सेकंड में है कह रहा है ये, सेकंड में साइन और कॉसिक प्लस रहेगा, बाकी सारे मान माइनस रहेंगे। साइन का मान है √3/2 और कॉसिक का मान हो गया 2/√3, बाकी सारे मान माइनस हैं। अब देखेंगे कॉस का मान -1/2, सेक का मान -2 और tan का मान -√3 और cot का मान -1/√3। इस प्रकार से सारे मान आ गए। पहले मैंने मान निकाल लिए, उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दी x दूसरे चतुर्थांश में है, उसके अनुसार इसके आंसर लिख दिए। साइन और कॉसिक प्लस में होना चाहिए इसके अनुसार, और बाकी चारों फलन जो हैं वो
माइनस में होना चाहिए। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उस अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर 3/5 एक्स सेकंड में है, एक्स दूसरे चतुर्थांश में है। इसके अनुसार चल रहा हूं मैं। कह रहा है एक्स दूसरे चतुर्थांश में है। फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 या कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या कॉस एक्स बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या कॉस एक्स बराबर रूट में 1 माइनस साइन का मान ले लिया 3/5 का होल स्क्वायर या रूट में 1 माइनस 9/25 16/25 या 4/5 ये cos x बराबर या 10x बराबर sin x बटे cos x 10x बराबर साइन का मान है 3/5 और cos का मान है 4/5। 5 से 5 कट गया 3/4। अब 10 से cot बना लिया, cot x बराबर 1/10x या 1/3/4 या 4/3। sec x बराबर 1/cos x या 1/ और cos का मान था 4/5 बराबर 5/4 और cosic x बराबर 1/sin x 1/sin का मान था 3/5 या 5/3। यहाँ कंडीशन लगा दी क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है। अब यहाँ से मान लिख रहा हूँ साइन एक्स कॉस एक्स 10x, फिर इसके बाद में cot x sec x cosic x। साइन एक्स क्या कह रहा है सेकंड में है, तो सेकंड में साइन और कॉसिक प्लस रहेंगे 3/5 5/3। कॉस का मान हो गया माइनस 4/5। 10 का मान हो गया माइनस 3/4 और cot का हो गया माइनस 4/3 और sec का हो गया माइनस 5/4। तो सेकंड की कंडीशन से हमारा ये मान साइन और कॉसिक प्लस में हो गए, बाकी सारे मान हमारे माइनस में हो गए। कहने का मतलब ये कंडीशन को हमने ध्यान में रखना है। जो भी कंडीशन यहाँ अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे के अनुसार आंसर लिखना है, फर्स्ट में है तो फर्स्ट के अनुसार लिखना है, सेकंड में है सेकंड के अनुसार लिखना है, थर्ड में है थर्ड के अनुसार लिखना है, फोर्थ में है फोर्थ के अनुसार लिखना है। ये आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। इस चार्ट के अनुसार आंसर सारे लिखे जाने हैं। फर्स्ट में है तो सारे प्लस के होंगे, सेकंड में है तो साइन कॉसिक प्लस होगा, बाकी चार माइनस में होंगे, और थर्ड में है ये थर्ड है तो यहाँ होता है 10 और cot, तो इसमें थर्ड में 10 और cot प्लस होता है, बाकी माइनस होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से फोर्थ में है तो cos और sec प्लस होता है, बाकी सारे माइनस में होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगर चार्ट हमारे ध्यान में है तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।